Hello friends, another day and start of an epic journey. It's gonna be a 1200 kilometer mammoth journey from Ludhiana towards Rajasthan. And during this journey, we're gonna do fast charging, and let's see in how much time we cover this thing, and overall what range do we get. अब इसके अंदर जो है आज मेरे पास इस गाड़ी के अंदर टोटल 4 मेंबर हैं हम, एक्चुअली 5 मेंबर्स हैं. ही इज़ ऑल्सो ट्रैवलिंग विद अस. सो विद 5 मेंबर्स and full luggage in on a family road trip, let's see how much range do we get, and we'll try to drive it above 70 or 80 kilometers because we need to cover long distance. So देखते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस के बीच में हमारी नेक्सॉन ईवी किस तरीके से परफॉर्म करती है. हमारे पास जो है वो MR वेरिएंट है, जिसकी टाटा क्लेम तो करती है कि 325 किलोमीटर्स की रेंज है, बट एक्चुअली जो प्रैक्टिकली लोग जो ले पा रहे हैं वो 200 से 250 तक ले पा रहे हैं. सो अभी तक मैंने आपको बाकी रेंज करके दिखाया है शॉर्ट ड्यूरेशन पे, शॉर्ट जर्नीज पे, बट आज जो हम करने वाले हैं वो लॉन्ग जर्नी करने वाले हैं. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. लेट्स स्टार्ट द जर्नी. तो लुधियाना से हम जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी, राजस्थान. तो ये जो डिस्टेंस होगा वन वे 600 किलोमीटर के आसपास है. तो टू वे जर्नी हमारी 1200 किलोमीटर्स की हो गई. तो जब भी आप जर्नी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपने खोलना है plugshare.com, क्योंकि आपको पता ही है कि अलग अलग चार्जर की कंपनीज़ हैं. अप्रॉक्सीमेटली हमें अब मेरे फ़ोन में ही इस टाइम पे लगभग 15 चार्जिंग की ऐप्स हैं. तो आपको हर एक ऐप पे सर्च कर पाना कि कहाँ पे कौन सा चार्जर है, ये पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए हम जो वेबसाइट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं plugshare.com. plugshare.com के ऊपर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन एक अवेलेबल है. एक सेकंड, ये कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, मुझे दोबारा खोलना पड़ेगा इसको. तो ये प्लगशेयर की जो वेबसाइट है ये सिर्फ और सिर्फ जो आपकी डेस्कटॉप पे कंपेटेबल है. इसकी ऐप भी आती है, लेकिन ऐप के अंदर आप रूट प्लानिंग नहीं कर सकते. रूट प्लानिंग के लिए आपको डेस्कटॉप वेरिएंट ही यूज़ करना पड़ेगा. तो इसके ऊपर जो है आपके पास, मैं यहाँ पे अगर मैं न्यू ट्रिप प्लान करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं प्लान न्यू ट्रिप पे क्लिक कर लूँगा. यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आपने सोर्स बताना है, आप कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ लुधियाना से जाना चाहते हैं देहरादून, तो आपने यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर लेना है. तो इसने आपको बता दिया कि टोटल जो डिस्टेंस है 289 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है. अब आपको इस रूट में जो भी चार्जर मिलेंगे, जैसे आप लुधियाना से स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पर हमें एक BPCL का पेट्रोल पंप मिल रहा है, या फिर हम इससे थोड़ा सा आगे आते हैं तो हमें लगभग यहाँ पे एक जियो BP का पेट्रोल पंप पे मिल रहा है चार्जर. इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें चार्जर की सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि यहाँ पे हमें चार्जिंग का क्या प्राइस पड़ने वाला है. फॉर एग्जांपल इस चार्जर के अंदर 21 रुपीज़ का आपको पर यूनिट आपको पे करना पड़ेगा. और यहाँ पे लास्ट जिन्होंने भी चार्ज किया है इस चार्जर पे, उनकी हिस्ट्री लिखी हुई है, जिससे आप मेक श्योर हो सकते हैं कि ये चार्जर आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा. तो ये चार्जर को हम यहाँ पे ऐड टू ट्रिप कर देंगे. जैसे हम इसको ऐड टू ट्रिप करेंगे, ये आपको बता देगा कि आप लुधियाना से निकलते ही 92 किलोमीटर्स के बाद आपके पास जियो BP का ये चार्जर हो गया. तो आप इसको यूज़ कर सकते हो. फिर अगेन आगे की जो जर्नी है आपकी 197 किलोमीटर्स की रह जाएगी. ठीक है. अगर आप बीच में एक आधा चार्जर और ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जैसे जो भी चार्जर आपको पसंद आए, जिस भी ब्रांड का है चार्जर, जैसे आर्गो के चार्जर अच्छे होते हैं, उसको भी हम ऐड टू ट्रिप कर देंगे. तो ये हमें यहाँ पे टोटल एक ट्रिप प्लान बना देगा हमें कि किस जगह पे हमें कौन सा चार्जर मिल रहा है. और उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है अपने ट्रिप प्लान को. तो यहाँ पे सेव का बटन है. इसी तरह से मैंने ऑलरेडी अपना जो ट्रिप है वो सेव कर लिया है. ठीक है. यहाँ पे जो मेरी जर्नी है ट्रिप टू मेहंदीपुर बालाजी, ये सेव है. जैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये मुझे अपने चार्जर बता देगा कि कहाँ कहाँ पे मैंने कौन कौन सा चार्जर सेलेक्ट किया है. तो मैंने फर्स्ट जो चार्जिंग में लुधियाना से निकलूँगा, और उसके बाद यहाँ पे सेवॉय ग्रीन के पास यहाँ पे स्टैटिक का एक चार्जर है. अप्रॉक्सीमेट जो डिस्टेंस है 184 किलोमीटर्स का है. उसके बाद टाटा पावर का चार्जर है, ये हमारा गुड़गांव के पास है, बीकानेर वाला. और उसके बाद लास्ट जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमने पहुँचना है, वहाँ पे एक चार्जर लगा हुआ है. ठीक है. या उससे पहले एक वोल्टेक का चार्जर भी, ये मैंने एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ मैं, और उसकी शायद मुझे ज़रूरत ना पड़े, बट फिर भी एक मार्जिन के लिए मैंने रख लिया है यहाँ पे चार्जर. शायद इसको ज़रूरत नहीं करूँ मैं.
और सबसे लास्ट में जाके जहाँ पे मैं मेहंदीपुर पहुँचूँगा, वहाँ पर भी एक स्टैटिक का चार्जर अवेलेबल है। जब मैं इसको जैसे ज़ूम करता हूँ, जहाँ पे मैंने लास्ट में पहुँचना है, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस हो जाती है, या तो हम होटल में चार्ज कर सकते हैं, या फिर हमें यहाँ पे देख पा रहा हूँ मेरे बिल्कुल पास में जहाँ पे मैंने पहुँचना है, वहाँ पर एक स्टैटिक का चार्जर अवेलेबल है, तो मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। तो हमेशा अपने पास 1 या 2 बैकअप रखिए आप। तो ये रही मेरी प्लानिंग। अब इस प्लानिंग को मैं सेव करने के बाद जो प्लग शेयर की ऐप है उसको मैं अपने फ़ोन पे खोल लूँगा। उस पे मुझे सारे जो चार्जर मैंने सेलेक्ट किए हैं, सबकी लोकेशन मुझे वन बाय वन बताता रहेगा वो। उसको मैं अपने एंड्रॉयड ऑटो के साथ अपनी स्क्रीन पे सामने लगा लूँगा, सो दैट कि मैं कोई भी चार्जर को मिस ना करूँ। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। सो टाइम फॉर द इनिशियल मीटर रीडिंग। सो अभी आप देख रहे हैं मैं घर से सिर्फ जो ट्रैवल किया है वो 1.4 किलोमीटर ट्रैवल किया है एंड एसओसी इज़ डाउन बाय 1%, क्योंकि इनिशियली जो आप वाट आवर यहाँ पे देख पा रहे हैं वो 210 आ रहा है। थोड़ी देर पहले ये जो स्टार्ट हुआ है ये 260 से स्टार्ट हुआ है। तो जब आप जर्नी स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे रीजन हमारे पास इनेबल नहीं रहता है, क्योंकि बैटरी जो है हमारे पास 100% चार्ज थी। तो जब तक बैटरी 96% पे ड्रॉप नहीं होती तब तक रीजन स्टार्ट नहीं होता है, और जब तक रीजन स्टार्ट नहीं हुआ तब तक जो आपकी बैटरी की कंजप्शन होती है वो बहुत हाई होती है। और अभी जो है वाट आवर धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे हैं। अभी 207 है। अब जैसे जैसे मैं ड्राइव करता रहूँगा ये वाट आवर नीचे की तरफ गिरते जाएंगे। फिलहाल अभी तो जो ट्रैफिक की कंडीशन है वो बहुत हाई है। अभी तो हम हैवी ट्रैफिक वाले एरिया में हैं। सो एक बार हम हाईवे हिट कर जाते हैं तो उसके बाद ये जो वाट आवर है वो हमारे कंसिस्टेंट हो जाएंगे। Again is the time for a quick update. Right now we are on Ludhiana Delhi Highway GT Road, and this is the current status. We have covered a distance of 88 kilometers, and right now water is at 124. There are a lot of langars in this way, and अभी जो है अभी आपको दोबारा से गाड़ी के टॉपिक पे वापस आते हैं। So 123 का वाटर हमारा चल रहा है और जो डिस्टेंस है वो 88 किलोमीटर्स का कवर किया है। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट चार्जिंग स्टॉप है वो भी हमने नेविगेशन पे लगा लिया है। सो हमारा जो नेक्स्ट चार्जिंग स्टॉप होने वाला है वो 102 किलोमीटर्स के बाद होने वाला है, एंड दिस विल बी अ फास्ट चार्जर प्रोवाइडेड बाय स्टैटिक। सो अभी जो करनाल है वो रह गया है यहाँ से 43 किलोमीटर्स, और जो करंट स्टेटस है 119 हमारा वाटर पहुँच चुका है। जो स्पीड है हम 70 to 80 और 85 तक भी जा रहे हैं। तो अभी यही स्टेटस है। इसके हिसाब से हमारा जो फास्ट चार्जिंग स्टेशन है वो यहाँ से 42 किलोमीटर्स अवे रह गया है। और जीटी रोड के ऊपर भी जो ट्रैफिक के हालात हैं वो कुछ ज़्यादा ही बिजी चल रहा है जीटी रोड भी, इसलिए बहुत ज़्यादा स्पीड पे चलाया भी नहीं जा सकता। सो देखते हैं चार्जिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। So we have reached this charger. This is provided by Static and is located in Karnal. So अभी हम यहाँ पे चार्जिंग करते हैं। So gun number 2 is here. So मैंने गन निकाल लिया। यहाँ पे 2 स्लॉट्स हैं। यहाँ पे हमने इसको प्लग इन कर लिया है। उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या हमसे मांगता है। ओके, सो शोइंग गन 2 प्लग्ड इन। So guys, there was some problem with the static charger, so I have called the customer care number and they have reset the charger now. Okay, so now as you can hear the sound is charging,
and it's charging at speed of 22 kilowatt per hour. There is nothing displayed on your screen, so all the information that you can see only in your static app. Meanwhile, our EV is getting charged, so we are going to grab a quick lunch, and there is a food court nearby, so we are going to the food court and having our lunch over there. Our lunch over there at Domino's, and this is the current charging percentage. It's 47% charged within next 15 minutes, in last 15 minutes. So guys, अभी जो है हमारी Nexon EV वो चार्ज हो चुकी है 96%. आई डोंट नो वेदर आप इसको देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे. 96% चार्ज हो चुकी है. अब जो चार्जिंग स्पीड है उसकी रिड्यूस होकर 3 किलोवाट पे आ चुकी है, मतलब वो स्लो चार्जिंग पे आ चुकी है. ये हमारे साथ में एक XUV 400 भी चार्ज हो रही है. सो अभी हम इस चार्जर को जो है वो डिस्कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि अब इसका कोई अभी स्लो चार्ज ही होएगा 95% के बाद से. सो गाइस, टाइम फॉर अ क्विक अगेन अपडेट. सो अब जो नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन है वो हमारा रह गया है 155 किलोमीटर्स, और जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है अभी वो किया है 220 किलोमीटर्स. सो करंट जो एवरेज वाट आवर्स चल रहे हैं वो 116 चल रहे हैं. अभी जो हमने लास्ट ब्रेक लिया था उस पर हमने लंच कर लिया था, और उसके बाद पास में ही हम करनाल में थे. करनाल लेक है, सो कर्ण लेक है उसको कहते हैं, वहाँ पे होके आए थे. और अभी जो है वहाँ से नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन का जो डिस्टेंस था वो 190 किलोमीटर्स था. सो अभी 190 किलोमीटर्स में से हमने काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लिया है. अभी 154 बचा है.